Hello everyone, today we will learn uses of this, that, these and those. Look at these sentences. इन sentences को देखिए. This is my new pen. इस पिक्चर में देखिए इस गर्ल के हैंड में क्या है? पेन है. उसके लिए उसने क्या यूज किया है? दिस. क्योंकि वो पेन उसके बिल्कुल क्लोज है तो और वन है तो उसने क्या यूज किया है? दिस. दिस इज माई न्यू पेन. नेक्स्ट पिक्चर में देखिए लुक एट दैट बैट हैंगिंग फ्रॉम द ट्री. अब देखिए लुक एट, पेड़ से लटके, हैंगिंग होता है लटका हुआ, उस बैट, बैट का मीनिंग यहाँ पे है चमगादड़, को देखो, फ्रॉम द ट्री, जो ट्री से लटका हुआ है. अब बैट जो है इन बॉयज एंड गर्ल्स से फार है. फार का मीनिंग होता है दूर है और वन है, तो यहाँ पे किसका यूज हुआ है? दैट. लुक एट दैट बैट हैंगिंग फ्रॉम द ट्री. नेक्स्ट देखिए दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट. अभी मैंगोज जो हैं इस बॉय के बिल्कुल क्लोज हैं और वन से ज्यादा मैंगो हैं, मैनी मैंगोज हैं, तो इसने क्या यूज किया है? दीज. दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट. नेक्स्ट देखिए कीप दोज बुक्स इन द सेल्फ. दोज, वो बुक्स जो यहाँ रखी हुई है इस गर्ल से बिल्कुल फार है, दूर है और वन से ज्यादा है, मैनी है, तो क्या यूज किया है? दोज. कि उन किताबों को सेल्फ में रखे. कीप दोज बुक्स इन द सेल्फ, इस सेल्फ में रखे. इन द अबाउ सेंटेंसेस, ऊपर दिए गए सेंटेंसेस में The words in red are used to point out particular object. जो वर्ड रेड में दिए गए हैं जैसे this, that, these and those, ये क्या पॉइंट आउट करते हैं? पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को के बारे में बता रहे हैं. जैसे this पेन, उसने पेन के बारे में बताया, यह पेन. that bat, वह बैट. these mangoes, ये मैंगो. those books, वे पुस्तकें. The word these, that, these and those help us talk about particular people or thing. जो वर्ड है, जो शब्द this, that, these, those हैं, वो हेल्प करते हैं हमारी किसके बारे में बातें करने के लिए? पर्टिकुलर पीपल है कोई या पर्टिकुलर थिंग है उसके बारे में. They are usually followed by a naming word in a sentence. ये आमतौर पर किसके लिए यूज करते हैं? इनका वाक्य में इनके बाद नामकरण शब्द आता है. इनके बाद हमेशा जो नेम होता है, नेमिंग वर्ड होता है, वो आता है. एग्जाम्पल्स देखिए. दिस टाई वॉज गिफ्टेड बाय माई मदर. दिस टाई वॉज गिफ्टेड बाय माई मदर, मतलब वो टाई जो है उसके पास है, इसलिए वो शो कर रहा है कि दिस टाई वॉज गिफ्टेड बाय माई मदर. यह टाई जो है मेरी मदर के द्वारा उपहार में दी गई थी. वॉज आ गया तो थी. नेक्स्ट देखिए आई वॉन्ट टू रीड दैट बुक. आई, मैं. वॉन्ट, चाहता हूं. टू रीड, पढ़ना. दैट, वह बुक. बुक जो है वो दूर है इसलिए दैट यूज किया गया है और वन बुक है तो दैट का यूज होता है वन थिंग के लिए. These puppies are very playful. These, ये puppies, ऐसा आ गया तो many puppies हैं तो उसमें these का यूज करते हैं और नियर बाय हैं तो these का यूज होगा. are very playful, बहुत ही चंचल हैं. नेक्स्ट देखिए those oranges are very sure. those oranges, oranges आ गया, many है तो और फार है वे ऑरेंजेस तो उनके लिए दोज का यूज किया गया है. आर वेरी श्योर, बहुत खट्टे हैं. श्योर का मीनिंग क्या होता है? खट्टा. लेट अस नाउ रीड हाउ टू यूज दीज वर्ड्स. चलिए अब हम इन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनको कैसे यूज किया जाता है. सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म्स होता है एक वचन के रूप में, मतलब कोई वन चीज है तो उसे सिंगुलर फॉर्म में कहते हैं. दिस यूज फॉर ए पर्सन और ए थिंग नियर अस. दिस का यूज वन पर्सन, ए पर्सन, एक व्यक्ति और वन थिंग, एक वस्तु के लिए किया जाता है. नियर अस,
जो हमसे नियर का मीनिंग होता है पास है। दिस का यूज वन थिंग या वन पर्सन के लिए जो नियर है के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक दिस कलर, मुझे यह कलर पसंद है। तो कलर जो है पास में है, उसके नियर है और वन कलर है, तो दिस का यूज किया गया है। दिस केक इज डिलीशियस, यह केक बहुत डिलीशियस है, स्वादिष्ट है। तो यहाँ पे भी क्या यूज किया गया है, दिस, और केक क्या है, वन है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, दिस। अब देखिए दैट का यूज, दैट यूज फॉर ए पर्सन और ए थिंग फार फ्रॉम अस। दिस का यूज तो वन पर्सन और थिंग नियरेस्ट के लिए जो पास में है, और दैट का यूज वन पर्सन और थिंग फार फ्रॉम अस, वन पर्सन और थिंग लेकिन जो फार है, दूर है हमसे, उसके लिए दैट का यूज होता है। वन पर्सन और थिंग अगर नियर बाय है तो दिस का यूज होता है। एग्जाम्पल्स देखिए, आशी लिव्स इन दैट हाउस, आशी जो है उस घर में रहता है। ये हाउस जो है इस बॉय से दूर है, और वन हाउस है तो क्या यूज हुआ, दैट। अगर वन पर्सन और थिंग होता है और फार होता है हमसे, तो हम दैट का यूज करते हैं। दैट इज माई यंगेस्ट ब्रदर, यंगेस्ट होता है सबसे छोटा। दैट, अब वो अपने ब्रदर के तरफ इशारा कर रहा है, और वो ब्रदर कौन है, वो फार है, दूर है, तो दैट इज माई यंगेस्ट ब्रदर, वह मेरा छोटा, सबसे छोटा भाई है। तो कहाँ क्या यूज होएगा, दैट का। प्लूरल फॉर्म देखिए, प्लूरल फॉर्म्स होता है बहुवचन रूप, मतलब वन से ज्यादा थिंग्स या पर्सन्स। दीज, प्लूरल फॉर्म में दीज का यूज होएगा और दोज का यूज होएगा। दीज यूज्ड फॉर मोर देन वन थिंग और पर्सन नियरेस्ट। दीज का यूज तब किया जाता है जब वन से ज्यादा चीजें या पर्सन होते यूज होगा, लेकिन अगर वन से ज्यादा पर्सन और थिंग है तो दीज का यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, दीज पेंटिंग्स आर सो ब्यूटीफुल, ये पेंटिंग बहुत ही सुंदर है। पेंटिंग्स आ गया, वन से ज्यादा थिंग्स आ गई हैं तो दीज का यूज हुआ है। अगर ओनली यहाँ पे वन चीज होती, पेंटिंग होती, तो क्या यूज होता, दिस। लेट अस बाय दीज बुक्स, अब यहाँ पे भी बुक्स आ गया, मतलब मैनी बुक्स हैं, तो यहाँ पे क्या यूज किया है, दीज, कि चलिए इन बुक्स को खरीदें। अगर ओनली बुक होता तो क्या यूज करते, दिस, लेट अस बाय दिस बुक। दोज यूज्ड फॉर मोर देन वन थिंग और पर्सन दैट आर फार फ्रॉम अस। दोज का यूज वन से ज्यादा पर्सन है और हमसे फार है, दूर है, तो वहां दोज का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, दोज बोट्स आर टू एक्सपेंसिव। दोज, वे बोट्स आ गया, वन से मैनी है, ज्यादा है, आर टू एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगी है, तो यहाँ पे बोट्स आ गया, वन से ज्यादा है, तो दोज का यूज हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे ओनली बोट होता तो यहाँ पे हम क्या यूज करते, दैट बोट्स आर टू एक्सपेंसिव, हम ये यूज करते। वी कांट ईट दोज फ्रूट्स नाउ, अब फ्रूट्स आ गया, मतलब वन फ्रूट नहीं है, मैनी फ्रूट्स है और हमसे फार हैं, तो इसलिए क्या यूज हुआ है, दोज। वी कांट ईट दोज फ्रूट्स नाउ, मैं उन फ्रूट्स को नहीं खा सकता अभी। अगर यहाँ पे ओनली फ्रूट होता तो क्या यूज करते, दैट, वी कांट ईट दैट फ्रूट नाउ। आगे देखिए, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद दिस और दैट। इन पिक्चर्स को देखकर हमें दिस और दैट का यूज करना है। अब देखिए इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, कार है और एक बॉय है, डैश कार। अब कार जो है बॉय के क्लोज है और वन है, तो हम क्या यूज करेंगे, दिस कार, क्या यूज करेंगे, दिस कार। वन है और हमारे नियर बाय है तो हम दिस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश डस्टबिन। अब ये गर्ल है और ये डस्टबिन है और पार्क है, तो डैश डस्टबिन, डस्टबिन जो है वन है और गर्ल से फार है, दूर है, तो हम क्या यूज करेंगे, दैट डस्टबिन।
अगर हमसे कोई चीज फार है और वन है तो क्या यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश फ्लावर वेस। अब ये फ्लावर वेस जो है और ये बॉय है तो ये फ्लावर वेस की तरफ वो कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। डैश फ्लावर वेस, फ्लावर वेस वन है और फार है। अगर कोई थिंग वन होती है और फार होती है तो हम दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट फ्लावर वेस। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, डैश आइसक्रीम। अब गर्ल है, गर्ल के हैंड में क्या है, आइसक्रीम है और वन आइसक्रीम है। आइसक्रीम गर्ल के बिल्कुल नियर बाय है तो क्या यूज करेंगे, कोई अगर थिंग वन होती है और नियर बाय होती है तो हम दिस का यूज करते हैं, दिस आइसक्रीम। नेक्स्ट देखिए, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। इन सेंटेंसेस को पढ़कर हमें जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करना है। ए पार्ट देखिए, दीज और दिस दो हैं हमारे पास ऑप्शन। बॉयज आर वेरी नोटी। अब यहाँ पे क्या आ गया, बॉयज आ गया, बॉयज। तो वन से मैनी ज्यादा बॉयज हैं तो हम किसका यूज करेंगे, दीज, दीज का यूज करेंगे। तो दीज पे हम क्या करेंगे, टिक का निशान लगाएंगे कि ये बॉयज जो हैं बहुत ही नोटी हैं, शरारती हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्रिंग दैट या दोज बॉल टू मी। अब देखिए, ब्रिंग बॉल, बॉल क्या है, वन है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट। ब्रिंग दैट बॉल टू मी, वह गेंद मेरे पास लाओ। बॉल जो है वन है, वन थिंग होती है तो दैट का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस और दीज स्टूडेंट्स ऑलवेज रीच क्लास ऑन टाइम। अब स्टूडेंट्स आ गया, ओनली वन स्टूडेंट नहीं है। अगर वन स्टूडेंट होता तो दिस का यूज करते, लेकिन स्टूडेंट्स आ गया तो दीज का यूज होगा। दीज स्टूडेंट्स ऑलवेज रीच क्लास ऑन टाइम। ये स्टूडेंट जो है ऑलवेज हमेशा रिच पहुंचते हैं क्लास ऑन टाइम, क्लास में टाइम पर। डी पार्ट देखिए, बी केयरफुल ऑफ दैट या दोज डॉग। अब ये देखिए, डॉग वन है या मैनी है, डॉग है ओनली, एस नहीं लगा हुआ है तो ये सिंगुलर फॉर्म में है। बी केयरफुल ऑफ तो क्या आएगा, दैट। अगर कोई थिंग वन होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट की यूज। डॉग से केयरफुल रहे, सावधान रहे। नेक्स्ट देखिए, दिस या दीज बुक्स, बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस या दीज बुक आ गया, ओनली बुक है। अगर वन थिंग होती है तो हम किसका यूज करते हैं, दिस का यूज करते हैं। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, यह बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। नेक्स्ट देखिए, these, that and those have been incorrectly used in the following sentences. Look at the pictures and correct the mistakes. One is done for you. इन सेंटेंसेस में दिस, दैट, दोज का इनकरेक्ट यूज किया गया है, गलत यूज किया गया है, हमें उनको करेक्ट करना है। एक इन्होंने करके दिखा रखा है। लुक एट दैट बैलून्स, दैट बैलून्स। अब बैलून्स है, वन से ज्यादा है, मैनी है तो यहाँ पे दैट नहीं आएगा, दैट को कट करके दोज आएगा क्योंकि वो बैलून वन से ज्यादा है। और फार है तो क्या यूज होता है, दोज का यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, दिस पेंटिंग्स आर फ्रॉम इटली। अब पेंटिंग्स आ गया, वन से मैनी पेंटिंग्स हैं तो दिस यूज नहीं होगा, क्या होगा, दीज पेंटिंग्स आर फ्रॉम इटली। ये पेंटिंग्स जो है इटली से हैं। वन से मैनी थिंग्स होती हैं और नियर बाय होती हैं तो दीज का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैच दोज बॉल। अब देखिए, बॉल जो है वन है तो दोज का यूज नहीं होगा। अगर मैनी बॉल्स होती तो दोज का यूज करते। बॉल जो है वन है तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैच दैट बॉल, कि इस बॉल को पकड़ो। वन थिंग होती है और फार होती है तो हम दैट का यूज करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बॉल्स होती, मैनी बॉल्स होती तो क्या यूज करते, दोज का यूज करते। नेक्स्ट देखिए, दिस कंप्यूटर इज माइन।
अब देखिए कंप्यूटर जो है वो पिक्चर में वन दिख रहा है, तो वन थिंग होती है और क्लोज होती है, नियर बाय होती है, तो दिस का यूज करते हैं। दिस कंप्यूटर इज माइन, कि वह कंप्यूटर जो है वो मेरा है। लेकिन अगर यहाँ मैनी कंप्यूटर्स रखे होते तो दीज का ही यूज होता, बट यहाँ पर ओनली वन कंप्यूटर है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, दिस का यूज होगा। और कंप्यूटर जो है वो नियर बाय है, तो इसलिए क्या यूज होगा, दिस। नेक्स्ट देखिए, दोज क्लॉक इज नॉट वर्किंग। दोज, अब क्लॉक जो है वो वन है और फार है। अगर क्लॉक्स होता, मैनी क्लॉक्स होते, तो दोज यहाँ पे करेक्ट था, लेकिन जो क्लॉक है वो वन है और फार है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, दैट क्लॉक इज नॉट वर्किंग, कि यह क्लॉक जो है, वह क्लॉक जो है काम नहीं कर रही है। अगर यहाँ पे क्लॉक्स होता, एस लग जाता, तो दोज ही करेक्ट होता, लेकिन क्लॉक जो है वो वन है और फार है, दूर है, तो इसलिए क्या यूज होगा, दैट का यूज होगा। अगर कोई चीज वन होती है और हमसे फार होती है तो हमें दैट का यूज करते हैं, लेकिन क्लॉक जो है वन है यहाँ पर और फार है, इसलिए किस चीज का यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।